क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, पीएम नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार को निधन हो गया। हीराबेन ने अहमदाबाद के वीएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 पर अंतिम सांस ली। हीराबेन को बीते मंगलवार शाम को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां को श्रद्धांजलि दी है। हीराबेन ने इसी साल 18 जून को अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। उस मौके पर पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। तब प्रधानमंत्री ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट NarendraModi.in पर मां शीर्षक से एक भावुक कर देने वाला ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया क्या उनके जीवन में उन्हें गढ़ने में उनकी मां की क्या अहमियत है। नरेंद्र मोदी के लिए मां क्या है, पेश है उनके ही शब्दों में। मां ये सिर्फ शब्द नहीं है, जीवन की एक भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। पिछले हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से माँ के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं। पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है। भजन कीर्तन चल रहा है। माँ मगन होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। माँ आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई है, लेकिन माँ की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्होंने पिताजी के जन्मशती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। आज मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है, उतनी ये साधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है, अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। अगर माँ चाहे तो बच्चे को बना भी सकती है, और माँ चाहे तो बच्चे को बिगाड़ भी सकती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों भरा था। शायद ईश्वर ने उन्हें जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती है तो कहती है ईश्वर की यही इच्छा रही होगी। लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक न देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभालती रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना हुआ एक 1.5 कमरे का ढांचा हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसे बनवा दिया था। उसी मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे।
सामान्य रूप से जहाँ भाव रहता है वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता पिताजी की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थी। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज़ से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकल कर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी अमारो जाग से। वो उन्हें बहुत पसंद था। एक लोरी भी है, शिवाजी नू हाल रुडो, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। माँ कभी उपेक्षा नहीं करती थी। हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर अब उनकी मदद करें, वो कभी मदद के लिए उनका हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बहुत शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुड़ जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ ही किया करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ न जाए। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कतई पसंद नहीं था। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था तो कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।